हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 करने वाले प्लेइंग विद नंबर्स के। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 में हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अब देखो बच्चे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हमने लास्ट 2-3 वीडियो में पहले हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा था। अब व्हाट इज फैक्टर? जो नंबर उसको डिवाइड कर दे वो फैक्टर कहलाता है। जैसे 8 का फैक्टर जो 8 को डिवाइड कर दे। अब 8 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? 1, 2, 4 एंड 8। 16 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो वो सभी क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अगर आप ये दोनों कंबाइंड कर दो, अगर ये दोनों वर्ड कंबाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। इसके बारे में भी हमने एक्सरसाइज 3.4, 3.5 में पढ़ रखा है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में दिख रहा हो। जैसे 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। 16 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 8, 16। तो 12, 16 में जो कॉमन वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। और अगर ये तीनों वर्ड कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब में क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे यहां लिखा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अब जैसे हमने 12 और 16 दो नंबर की बात कर रहा था मैं। 12, 16 के पहले हम क्या लिखेंगे? फैक्टर। तो 12 और 16 के फैक्टर दे आर 1, 2 एंड 4। What is the highest of this common factor? It is 4. तो जो कॉमन फैक्टर है वो 1, 2, 4 है और उसका जो हाईएस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 4। आप अलग अलग लिख सकते हो, यहाँ शॉर्ट में लिखा है 12 के फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12। और 16 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 4, 8, 16। अब देखो बच्चों, इसमें कॉमन क्या क्या है? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, 4 है कॉमन। तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। और 1, 2, 4 में हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। इसको हम HCF नाम भी देते हैं। ठीक है। अब जैसे व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28? 20 एंड 28 तीन चीज दे दिया हुआ, 20, 28 एंड 36। हमें तीनों के कॉमन फैक्टर लिखने। तो 20 के अगर फैक्टर लिखोगे तो कौन कौन सा नंबर होगा? 1 डिवाइड कर रहा है 20 को, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, 20 डिवाइड कर रहा है। वैसे 28 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो 1, 2, 4, उसके बाद 7 हो जाएगा, आगे 14 हो जाएगा, 14 के बाद 28 हो जाएगा। 36 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 36 के फैक्टर की बात करें, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं कर रहा है, 12 कर रहा है, 18 कर रहा है, 36 कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 ये तीन फैक्टर कॉमन है। और ये तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? तो तीनों में हाईएस्ट इज 4। अगेन 4 इज हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर। तो इस 4 को हम क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक पॉइंट लिखा है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF, ये दोनों सेम चीज है। HCF लिखा होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा होगा। ऑफ टू और मोर नंबर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसमें हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट वाला ही कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF का ही दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जैसे हम 1-2 नंबर का HCF, जैसे अभी तो ये सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट था ना, मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे ना बड़े जल्दी कॉमन फैक्टर निकाल लोगे। जैसे हमने 12 एंड 16 के फैक्टर लिखने। अब देखो फैक्टर लिखने का तरीका क्या है? LCM निकालते हैं पहले इसका। 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। और इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 12 को हम क्या लिखेंगे? 12 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही 16 के फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा,
फिर 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करने पे 2 आ जाएगा, और 2 से करने पे क्या आ जाएगा 1। तो 16 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब ये दोनों में जो कॉमन दिख रहा है ना वो सबको लिख लो और वो आपका HCF बन जाएगा। जैसे ये 2 कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 आ जाएगा आंसर। तो आपको फैक्टर लिख के कॉमन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे LCM बना के फैक्टर लिख लेना है, और जो दोनों में दिख रहा हो वो सबको अलग लिख देंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लो लिख दिया कि 18 एंड 12, ये दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले 18 का LCM निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 12 का अगर फाइंड आउट करोगे, 2 6 2 3 3 1 तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब अगर हम ये दोनों में फाइंड आउट करें, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ पे इंटू 3 है ये, ठीक है। 18 है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिखना है, एक तो ये 2 कॉमन दिख रहे हैं, एक ये 3 कॉमन दिख रहा है। अब ये 3 इधर है पर इधर 2 है, तो ये कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन सिर्फ 2 चीज है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो 2 3 6 होगा, ये क्या कहलाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे आपने LCM निकालने हैं सारे फैक्टर्स लिख के, और दोनों में कॉमन ढूंढ लेना है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो लिख दिया 18 24 36, तो पहले तो तीनों का ही LCM निकालना हमने सीखा हुआ है पहले। 2 9 ये कितना आ गया, 3 3 और ये आ गया हमने 3 1। तो 18 के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 24 के कौन कौन से फैक्टर हो गए यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। और 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1। तो 36 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब सब में कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन एक तो ये 2 है, 3 सब में है क्या, 3 3 3 3 सब में है। अब इधर 3 है पर इधर 3 नहीं है, यहाँ है, पर सब में कॉमन होना चाहिए। तो सभी में कॉमन सिर्फ एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। अब इधर दोनों 2 2 है पर इधर तो नहीं है, इधर और इधर 3 है पर बीच में नहीं है। 1 1 1 सब में है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 करने पे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब जो HCF यहाँ पे बना वो क्या बन गया, 2 इंटू 3 6, यानी HCF ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 24 एंड 36 इज 6। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे 3-4 क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 3.6, वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं सबके HCF फाइंड आउट करने हैं। तो पहले 18 एंड 48, तो 18 का अगर हम LCM निकालें, 2 से 9 3 3 3 1, तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब नेक्स्ट हमारा है 48, तो 48 को हम कैसे लिखेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 48 जो है इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब कॉमन ढूंढना है, HCF का मतलब कॉमन ढूंढना। कॉमन देखो, एक ये 2 आ गया, और कुछ दिख रहा है, ये 3 आ गया, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, इधर 3 है इधर है नहीं, इधर 2 है इधर बहुत सारा, ये है नहीं। तो कॉमन हमें 2 दिखा, एक 2 और एक 3, और 2 3 से कितना आ गया, 6। तो 6 इज HCF, 6 इज HCF ऑफ 18 एंड 48, क्योंकि कॉमन सिर्फ 2 एंड 3 दिख रहा है और वो हमारा 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया।
तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब ये 30 42 वाला आपने खुद करना है, यहाँ मैं राउंड कर देता हूँ, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट मैं आप करके बताता हूँ 1860 वाला भी ईजी है, खुद करना है। अब मैं नेक्स्ट ये करता हूँ 2763, 4 मैं करूँगा, 4 आपने करने हैं। टोटल कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 5 मैं करूँगा, 5 आपने करना है। अब 27 का हम HCF निकालेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 27 आ गया हमारा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। नेक्स्ट है 63, तो 63 3 से डिवाइड करोगे तो 21 आ गया, 3 से करोगे तो 7 आ गया, और 7 से करेंगे तो 1 आ गया। तो ये आ गया 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब इस दोनों में कॉमन, तो कॉमन एक 3 दिख रहा है, यहाँ भी एक 3 दिख रहा है, तो 3 इंटू 3 यानी आंसर विल बी 9। तो 9 इज द HCF ऑफ 27 एंड 63। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, अब मैं यहां पे करने वाला हूं F। चलो, तो अब देखो F क्वेश्चन क्या है। F में है 34 एंड 102, तो 34 2 से डिवाइड जब करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा, आप अलग भी डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ कुछ भी नहीं है, 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 1 जा, तो 34 आ गया हमारा। 2 इंटू 17 इंटू 1, 102, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 2 1 जा, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा और 2 रिमेनिंग, 2 के ऊपर 1, तो 3 7 जा, और फिर 17 1 जा 17। तो 102 जो है वो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। अब ये दोनों में कॉमन, तो एक तो 2 दिख रहा है कॉमन, और दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, 17 दिख रहा है कॉमन, तो 2 इंटू 17, तो आंसर विल बी 34। तो ये जो 34 होगा वो 34 एंड 102 का क्या बन गया, आपका HCF बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया, 2 और करने। अब दोनों 3 3 वाले मैं कर देता हूं डिफिकल्ट, ऐसे तो लास्ट में सारे ही 3 3 वाले हैं। ठीक है, तो जो 2 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें सबसे डिफिकल्ट नंबर G लग रहा है, तो अब G करते हैं यहाँ पे। 70 105 175, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 35 आ गया। फिर इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 7 जा 35, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। पहले सबको डिवाइड कर लेते हैं। 5 से जब करोगे तो ये आएगा 21, फिर इसको 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 7, और ये 7 से करने पे आ जाएगा 1। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 5 5 5 जा 25। अब आप अलग डिवाइड कर सकते हो, इतने से यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लेना। 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2, यहाँ पे आ गया 5, 5 5 जा 25, तो इधर 0 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 35 आ गया। फिर इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, और ये किसने डिवाइड हो गया 7 से, 7 1 जा 7। तो 70 को हमने किस तरीके से लिखा, 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट 105 को हम कैसे लिख रहे हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7। एंड 175 को हमने कैसे लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब ये तीनों में ही क्या देखना है, कॉमन। तो देखो ये 5 जो है, ये 5 ये 5 ये 5, तीनों में ही 5 है तो 5 लिख देंगे हम, और तीनों में ही 7 है तो 7 लिख देंगे। इधर 5 एक्स्ट्रा भी है पर इधर नहीं है, ऊपर नहीं है। इधर 2 है पर इधर 2 नहीं है। इधर बीच में 3 है, ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो सब में क्या दिख रहा है, 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 35। तो 35 जो है वो क्या निकल गया हमारा, HCF ऑफ 70 105 एंड 175। चलो, तो नेक्स्ट जो है मैं H भी सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। H ये आ गया हमारा 91 112 49। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, तो डिविजिबिलिटी रूल में जब 7 से इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 13। आप अलग डिवाइड कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे डिवाइड कर लेना। 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, ये आ गया 1, 7 3 जा 21।
तो 13 आ गया, और 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अगर 112 अगर 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, 2 6 जा, बिकॉज 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गया देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2, ऐसा हमने रूल पढ़ा हुआ है पहले। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 और 8, 2 8 जा 56। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, और ये 7 से डिवाइड हुआ 7 1 जा। 49 सबको पता है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 से कितना आ गया ये 1। अब हम 91 को कैसे लिखेंगे, तो 91 आ गया हमारा 7 इंटू 13 इंटू 1। 112 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 49 क्या आ गया 7 इंटू 7। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 7 7 7, तो 7 कॉमन आ गया। इधर 13 है, इधर 13 नहीं है, इधर भी 13 नहीं है, इधर 2 है पर इधर भी 2 नहीं है, ऊपर भी 2 नहीं है, इधर एक 7 है पर ऊपर और 7 नहीं है, तो सिर्फ एक ही 7 कॉमन है, मतलब 7 इज GCD और HCF। तो 5 क्वेश्चन मैंने कर दिया, फर्स्ट किया था, सेकंड, ठीक है, यहाँ पे आपका 34 102 वाला कर दिया है, 70 91। अब आप ये बहुत इजी तीनों नंबर है, ये भी तीनों नंबर बहुत इजी है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है आपने कि इसका आंसर फर्स्ट ये I और J का कितना आया है, और उसके बाद C D E का कितना आया है। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव। अब कंसेक्टिव का मतलब पता क्या होता है, लगातार, जैसे कंसेक्टिव नंबर्स तो ये होता है 1 2 3 4 5 6। कंसेक्टिव ऑड नंबर 1 3 5 7, ऑड इवन हम पढ़ चुके हैं। कंसेक्टिव इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स, 2 लगातार नंबर के HCF क्या होंगे। तो एग्जांपल जैसे एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है, ये दोनों का HCF निकालना है। तो 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 3, 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 2 4, कॉमन क्या है 1, यानी 1 क्या बन गया हमारा HCF, 1 हमारा HCF बन गया। तो आप कोई भी 2 लगातार नंबर लोगे, जैसे 11 एंड 12, तो 11 में 1 एंड 11 आएगा, और ये आएगा 1 2 3 4 6 12, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ भी HCF कितना हो गया, 1 आ गया। तो HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 1, है ना, ऐसे हम लिख लेंगे कि HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर इज 1। हमेशा याद रख लेना कि 2 कंसेक्टिव नंबर का HCF कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर, तो 2 लगातार इवन नंबर, जैसे एक हमने नंबर 2 ले लिया, दूसरा नंबर 4, तो 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 2, 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 2 एंड 4। तो यहाँ कॉमन तो 1 एंड 2 है, पर हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 2 है। तो 2 लगातार इवन नंबर का जो HCF होगा वो 2 होगा। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए 2 कॉन्टिन्यू इवन नंबर का HCF, देन 2, 8 एंड 16, ठीक है। अब यहां पे 2 लगातार, जैसे यहां पे 4 एंड 6, 8 एंड 10, 14 16, ये 2 लगातार है, ये भी 2 लगातार है, ये भी 2 लगातार है, तो वहां जो कॉमन मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका, 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 2 लगातार ऑड नंबर। अब एक ऑड नंबर 1 है, दूसरा उसका नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है, क्योंकि एक के बाद 2 आता है, 2 इवन है, उसके बाद 3 आ गया। अब एक का एक ही फैक्टर है 1, 3 के फैक्टर है 1 3, तो दोनों में कॉमन दिख गया 1, तो 1 इज HCF। तो 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के भी HCF कितने होंगे, 1, यानी नंबर्स के 1, इवन नंबर में 2 एंड ऑड नंबर में कितना आ जाएगा, 1। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। अब देखो बच्चों, को प्राइम नंबर्स हमने इसी एक्सरसाइज में पहले सीखा हुआ है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो और कोई कॉमन ना हो, जैसे 8 एंड 13।
तो 8 एंड 13 में कॉमन सिर्फ 1 मिलेगा। कॉमन फैक्टर के बारे में तो हर किसी को नॉलेज है। 6 एंड 19 तो उसमें कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप एक्सरसाइज 3.1 इंट्रो, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ये 5 वीडियो आप पहले देख के आओगे, फिर आपको इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले फैक्टर और कॉमन फैक्टर वाले वीडियो देख के आना है, ठीक है। तो 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलो बाई फैक्टराइजेशन। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। यानी 4 को क्या लिखा गया है, 4 को लिख दिया गया है 2 इंटू 2 और 15 को क्या लिखा गया है 3 इंटू 5। अब इसमें कोई कॉमन तो है ही नहीं, बिकॉज ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो इन्होंने बोल दिया है कि जो 4, 15 का HCF है 0। क्या ये आंसर करेक्ट है? तो नो, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा इट इज नॉट करेक्ट। 0 HCF कभी भी नहीं होगा। अब ये करेक्ट क्यों नहीं है? तो ये देखो, जब 4 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 15 का जब फैक्टर बनाओगे तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 4 के फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 1। और 15 के फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 1। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें कॉमन 1 दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो देन कॉमन फैक्टर इज 1। सो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो यही बोल रहा है कि अगर नहीं, व्हाट इज द करेक्ट HCF? द करेक्ट HCF इज 1। जो सही HCF होगा ये 1 होगा। यानी जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, वहां आप आंख बंद करके HCF क्या टिक कर दोगे? 1 को। अगर वो को प्राइम नहीं है तो हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसे लगा। जो 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बीच में स्किप कर देता हूँ उसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भी बताने हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।